हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो जो 59 में भर्ती है वो बहुत समय से 1 साल ही हो गया है कोर्ट में लटकी हुई है। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो निकल के सामने आ रही है। जब से पंजाबी पेपर ए का सिलेबस क्रैश हो गया है और पंजाबी पेपर ए जो है वो कैंसिल हो चुका है, उसके बाद उस पर केस पे केस ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उससे पहले एक रिव्यू जो लगाई गई वो पेपर ए के रिगार्डिंग लगी थी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी। और अभी एक और केस है जो 59 पर लगा हुआ है। तो मैंने पंजाब एंड हरियाणा के ऑफिशियल साइट को ही ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये एक नया केस है जिसका CWP नंबर है CWP 14,600,14679 2024 CWP नंबर है। और ये जो केस है रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था 25 जून 2024 को फाजिल्का की तरफ से लगाया गया है। और इसके जो एडवोकेट हैं वो है गगन प्रदीप और रिस्पोंडेंट AG पंजाब। स्टेटस इसका पेंडिंग आ रहा है और इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 1 जुलाई को है। और ये जो केस जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो केस लगा है 59 के रिगार्डिंग, ये सिलेबस को लेकर है कि जो 59 का सिलेबस जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है कैंडिडेट्स जिन्होंने ये केस लगाया है। ये केस है रंजीत सिंह एंड अदर्स स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स उन्होंने लगाया है। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका कहना है कि वो जो सिलेबस डाला गया है पंजाब डिपार्टमेंट की तरफ से उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये जो केस है सिलेबस को लेकर लगाया गया है, पंजाबी पेपर ए के सिलेबस को लेकर, कि सिलेबस को या तो फिर चेंज किया जाए, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर सिलेबस जो है 50-50% डाला जाए, और या फिर सारी ग्रामर डाली जाए या फिर सारा इतिहास ही डाला जाए, साहित्य जिसको बोल देते हैं। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है। जैसे ही कोई भी ऑर्डर कॉपी आती है उसके बाद ही अब ये पता चल सकेगा कि ये सिलेबस को लेकर किस प्रकार का केस है। मतलब सिलेबस को कम किया जाए, ज़्यादा है, या फिर क्यों सेटिस्फाइड नहीं है सिलेबस जो भी आया है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सिलेबस है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है और ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा इंक्लूड हुआ है, जबकि जो साहित्य था उसको बहुत सारे मतलब उसमें कट कर दिया सिलेबस को। फिर भी ये किसी के द्वारा ये केस लगा दिया गया है कि सिलेबस को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल नहीं मीन्स कि उसको शायद उससे सेटिस्फाइड नहीं है सिलेबस को, या तो फिर चेंज वगैरह किया जाए या फिर उसको 50-50% जैसे कि मैंने अभी बताया। तो जैसे ही कोई ऑर्डर कॉपी इसकी आती है या तो उसी से पता चलेगा कि किस प्रकार का सिलेबस के रिगार्डिंग ये जो केस है वो लिखाया गया है। और 1 जुलाई को इसकी हियरिंग है। तो हो सकता है कि ये जो केस किसी के द्वारा लगाया गया है इससे आने वाले 28 जुलाई को जो पंजाबी पेपर ए है उसमें कुछ भी अड़चन जो है वो पैदा हो सकती है। कोई भी अड़चन आ सकती है कि ये जो केस है ही 59 के सिलेबस के रिगार्डिंग लगाया गया है। तो ये एक 59 के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि केस पे केस लग रहे हैं, केस पे केस, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई नुकसान हो जाए 59 पर। ये जो कैंडिडेट्स है को किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है कोई। तो कभी तो ये रिव्यू लगा देते हैं। इससे पहले जो था सिलेबस 5% मार्क्स चाहिए थे पंजाबी में, कि उन्हें 5% मार्क्स चाहिए, 45% करो। सबसे पहले ये केस लगा जिसके कारण स्टे लगा रहा। उसके बाद जब सिलेबस ही क्रैश हो गया, सिलेबस क्रैश होने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि सब कुछ था। और सिलेबस ये जो एग्ज़ाम उनके लिए होना चाहिए था जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, ना कि ऑल जो है कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी कैंडिडेट्स का नुकसान हुआ है इसमें। लेकिन उसके बाद दूसरा रिव्यू वाला केस हो गया। पहले तो केस खुद लगाते हो, फिर खुद ही रिव्यू डाल दिया कि केस पंजाबी पेपर ए कैंसिल होना चाहिए, नहीं दे सकते उसके रिगार्डिंग, जिसकी कि अभी तक कोई भी नेक्स्ट डेट नहीं आई है रिव्यू की। और ये अब ये थर्ड केस दोबारा से 59 पर सिलेबस के रिगार्डिंग लग गया है। तो यही बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हैं।
वो भर्ती को नुकसान पहुंचा के ही, ऐसा लगता है कि भर्ती को नुकसान पहुंचा के ही रहेंगे ये जो लोग केस पे केस लगा रहे हैं। तो बहुत ही एक बैड न्यूज़ है कि दोबारा से केस लग गया। हो सकता है इसका इफ़ेक्ट जो है वह 28 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम पर हो, क्योंकि 1 जुलाई को ही पता चलेगा कि अब ये केस जो है वो किसके रिगार्डिंग है। मतलब सिलेबस के रिगार्डिंग तो है, लेकिन कैंडिडेट ने बोला क्या है, सिलेबस कैसा होना चाहिए या फिर उसके रिगार्डिंग है। तो जब भी इसकी कोई ऑर्डर कॉपी आएगी उसके दोबारा से आपको डिटेल दी जाएगी उसकी। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।